हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम क्लास 12th। चैप्टर इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा जहां आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट या हाउ टू फाइंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब फाइंड कैसे करेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिज्म क्या है। तो मैग्नेटिज्म यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। अब जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज किया जा सकता है उनका मैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड कैसे करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू। म्यू इक्वल्स टू √n+2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में, एलिमेंट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसके अकॉर्डिंग हम म्यू फाइंड करेंगे। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। अब स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है 3D एलिमेंट्स में। फर्स्ट, ट्रांजिशन सीरीज। हमारा आज का जो टॉपिक बेस्ड है उसमें हम ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D एलिमेंट्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे। अब हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30th तक के लिए हमारे पास एक जिंगल है, SCTV, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। कार में क्रोमियम मैंगनीज, फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल, कुंजी कॉपर एंड जिंक। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक SCTV, कार में, फेकोनी, कुंजी, ये हो गए आपके 21 से 30 तक के एलिमेंट्स। अब कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चों स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। अब मुझे पता है कि अगर एटॉमिक नंबर 21 है तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 1:2, 2, 2:2, 4, 2p6, 10 हो गया, 3:2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मुझे ये नहीं लिखना है इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं सिर्फ लिख दूंगी आर्गन। आर्गन मीन्स क्या हो गया? 18 तक तो हम पहुंच गए। आर्गन मीन्स 18 तक तो हम पहुंच गए। अब आफ्टर आर्गन 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, देन 4:2, तो हम आर्गन लिख देंगे। उसके बाद में हमें पता है 4:2, तो आर्गन आफ्टर दैट 4:2। अब आएगा 3D। तो अगर मैं आपको कहूँ स्कैंडियम 21, तो आप कहेंगे 18 पे आर्गन हो गया, 4:2 20 हो गया, देन 3D1, तो 3D1 आते ही ये हो गया 21। फिर टाइटेनियम 3D2, वेनेडियम 3D3, क्रोमियम इज द एक्सेप्शनल केस ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो क्रोमियम में क्या होगा? आर्गन 4s1 3D5, आर्गन क्या हो गया? 18, 4s1 19, 3D5 24, और वेनेडियम सिंपल आर्गन 4:2 3D5, देन Fe हो गया 3D6, कोबाल्ट 3D7, निकल 3D8। फिर कॉपर एक्सेप्शनल है, रीजन स्टेबिलिटी ऑफ फुल फिल्ड ऑर्बिटल। क्रोमियम में क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सो आर्गन 4s1 3D10, और जिंक हो गया 4:2 3D10। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए ताकि हम मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड कर सकें। अब फर्स्ट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फॉलोइंग्स। ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें इन आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। आयंस सारे हमारे पास 3D सीरीज के हैं, ऑल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्कैंडियम +3। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा, स्कैंडियम इज 21, सो आर्गन 18, 4s2 21 एंड 3D1।
सॉरी आर्गन 18, 4s2 20, 3d1 21। अब 21 तो स्कैंडियम का है, मुझे स्कैंडियम +3 चाहिए, मीन्स स्कैंडियम से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं। तो अगर स्कैंडियम से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं तो वैलेंशियल फोर्स आफ्टर दैट 3d सारे लूज हो गए। तो रिमेनिंग क्या है, तो हम कहेंगे रिमेनिंग तो सिर्फ आर्गन है। अब आर्गन तो इनर्ट गैस है, यहाँ मुझे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आ रहा, तो हम कहेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया, 0। सो स्कैंडियम +3 मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेनेडियम +3। अब वेनेडियम एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जिंगल तो याद है SCTV, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, SCTV, atomic number is 23. So vanadium is 23. So argon 18, 4s2 20, then 3d3, SCTV, argon 18, 4s2 20, 3d3 23। लेकिन मुझे चाहिए वेनेडियम +3, मीन्स इससे मुझे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि 3d है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, लेकिन आउटर मोस्ट शेल तो 4s है ना, 3d तो अंदर है, 4s बाहर है, 3d क्या है, अंदर है। तो जब मुझे इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं तो मैं पहले 4s से इलेक्ट्रॉन लूज करवाऊँ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं, 3, तो 4s से 2 निकाल दो, एक 3d से निकाल दो, तो बचेगा कितना, तो हम कहेंगे आर्गन तो है, रिमेनिंग जो है वो है 3d2। 3d2 मीन्स जो हमारे पास d ऑर्बिटल है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो म्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, √n n+2, म्यू इक्वल्स टू √n n+2, n इक्वल्स टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो √2, 2 + 2, 2 + 2 4, 4 2 8, तो म्यू इक्वल्स टू √8। अब √8 सॉल्व करना, तो 9 का रूट तो 3 है, अगर 9 होता तो रूट कितना होता, 3। अब √8 है मतलब <3, तो <3 मतलब 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लो, तो ये जो आएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.8 अराउंड, कैपिटल D डिवाइड, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब ट्रिक क्या रहेगा, तो अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, n इक्वल्स टू 2, तो म्यू की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी। अब 2 पॉइंट समथिंग आपको लगेगा कि मान लो 4 ऑप्शन है, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 ऐसे हुआ तो 2 पॉइंट समथिंग बट क्लोज टू 3, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ही आंसर है। क्लियर? लेट्स हैव मोर एग्जांपल, टाइटेनियम +2, तो टाइटेनियम एटॉमिक नंबर इज 22, SCT, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 मीन्स आर्गन 18, 4s2 20, 3d2 22। अब हमारे पास है टाइटेनियम +2, मतलब हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। अब आपको पता है 4s वैलेंशियल है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम 4s से निकालें, कितने, 2, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। अब हमारे पास आ गया आर्गन 3d2, अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो म्यू की वैल्यू कितनी है, √8, यानी म्यू विल बी 2 पॉइंट समथिंग, कितना, तो क्लोज टू 3, क्लोज टू 3 मतलब 2.8, 2.9 इस तरह से। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्रोमियम +3। सो बच्चों क्रोमियम एक्सेप्शनल केस था, हाफ फिल्ड की वजह से। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24। सो सबसे पहले मैंने लिख दिया आर्गन,
होना तो चाहिए था 4:3D4, बट हाफ फिल्ड की वजह से ये होता है 4:1 3D5। नो प्रॉब्लम। हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? क्रोमियम +3, हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 3। तो एक 4s से, 2 3d से, क्योंकि 4s आउटर है तो सबसे पहले वहीं से, लेकिन एक ही है। टोटल कितने रिमूव करने हैं? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड रिमेनिंग 2 फ्रॉम 3d। तो जो रिमेनिंग है दैट इज आर्गन एंड 3d3, argon and 3d3 after removing 3 electrons, 1 from 4s, 2 from 3d। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 3d ऑर्बिटल में, 3d बना ले हम, 1 2 3 4 and 5। इलेक्ट्रॉन्स आर 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 3। म्यू का फॉर्मूला क्या है? √n n+2। तो √3 3 + 2, 3 + 2 5, 5 3 15। अब 16 का आंसर तो 4 होता है, तो 4 से लेस, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो मुझे पता है कि आंसर जो है वो 3 पॉइंट समथिंग है। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 3 देन म्यू विल बी 3 पॉइंट समथिंग। कितना? तो क्लोज टू 4, क्योंकि 16 होता तो मैं रूट लेती तो 4 आता, लेकिन 16 तो नहीं है ना, 15 है, तो 4 से थोड़ा लेस। सो इट विल बी अराउंड 3.9, approximately 3.9 capital D divide. Next example, Mn+2. So Mn, atomic number of Mn is 25. So 25 means argon 18, 4s2 20, 3d5 25. So Mn equals to argon 4s2 3d5. Now we have Mn+2. Mn+2. So remove 2 electrons from 4s orbital. तो 4s2 दोनों रिमूव कर दी। अब क्या बचेगा? तो हम कहेंगे इट इज आर्गन एंड 3d5। अब d ऑर्बिटल बना लेते हैं। अब आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इफ देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन म्यू इक्वल्स टू √n n+2 मीन्स √5 5 + 2। मुझे पता है आंसर 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो म्यू इक्वल्स टू 5 पॉइंट समथिंग। कितना? क्लोज टू 6। सो 5 + 2 7, 7 5 35, 36 का √6 होता है, मुझे उससे थोड़ा कम करना है, तो 5.8 या 5.9 अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारा ये रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल Fe+2। अब Fe SCTV, कार में फे मतलब Fe आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो Fe में हो गया आर्गन 4s2 3d6। नाउ वी हैव Fe+2, सो आर्गन 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने 4s से रिमूव कर दी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल बनाए बिना आप डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, गलती होने के चांसेस रहेंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो ज़रूर इजीली शॉर्ट ट्रिक से कर लेना, लेकिन अभी 3D में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। यू कैन सी हियर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू इक्वल्स टू √4, 4 + 2, म्यू इक्वल्स टू √4, 4 + 2। अब मुझे पता है कि आंसर, आपको भी पता है आंसर 4 पॉइंट समथिंग। कितना? तो क्लोज टू 5। चेक कर लो, 4 + 2 6, 6 4 24, तो 25 होता तो √5 आता। अब 5 तो लेना नहीं है, लेस देन 5, सो इट विल बी अराउंड 4.9
dBi. This is 4.9 dBi approximate. Clear? Next example, Fe plus 3. तो बच्चों Fe अभी हमने लिखा था एटॉमिक नंबर 26. सो दिस इज आर्गन 4s2 3d6. रिमूव कितने करने हैं? तो Fe प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं. तो 4s से 2 3d से 1. तो बचेगा कितना? 3d5. अब 3d में ऑर्बिटल ही 5 है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5. नाउ म्यू इज रूट 5 प्लस 2. आंसर हमें क्लियर है, 5 पॉइंट समथिंग. अब 5 पॉइंट समथिंग रूट 36 होता तो 6 आता. 35 है लेस देन 6, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.9 dBi. 5.8 5.9 dBi अप्रोक्सीमेट. ओके, निकल प्लस 2. तो निकल एटॉमिक नंबर 28 Sc टीवी कार में. फेकोनी 26 27 28. ओके, देन निकल atomic number 28. So argon 4s2 3d8. But I need nickel plus 2. Nickel plus 2. Remove 2 electrons from outermost shell, that is 4s. So nickel plus 2 is argon 3d8. अब d orbital बना लेते हैं. d orbital 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए. अनपेयर्ड कितने हैं? 2. तो निकल प्लस 2, देर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो म्यू रूट 2 प्लस 2. सो दिस इज रूट 8. Answer is 2 point something. So root 8 approximately is 2.8 dBi. Next we have copper plus 1. So atomic number of copper 29. Argon 4s1 3d10. Argon 4s1 3d10. But we have copper plus 1. So this is argon 3d10. Now there are 10 electrons in d orbitals. So 1 2 3 4 5. Then pairing हो जाएगा. Then 6 7 8 9 10. तो I think unpaired electron तो है ही नहीं. तो n कितना हो गया? n इज 0. तो म्यू कितना हो गया? 0. तो ऐसे कंपाउंड जिनका म्यू 0 है दे आर डायामैग्नेटिक. मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जिंक प्लस 2. नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30. सो जिंक इज आर्गन 4s2 3d10. जिंक प्लस 2 की अगर हम बात करें तो ये हो गया आर्गन एंड 3d10. नाउ यू कैन सी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 0, क्योंकि 10 अभी हमने बनाया था 10. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0. तो इफ देर आर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो म्यू भी कितना हो जाएगा? 0. तो ऐसे कंपाउंड जिनका म्यू 0 आ गया है ना, यानी मैग्नेटिज्म कितना है? 0. तो वो क्या हो गए? डायामैग्नेटिक. तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म. सो हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट? तो हमारा फॉर्मूला क्लियर है कि म्यू जो होगा
दैट इज √n+2। n जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो फाइंड करने हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग। अब √1 1+1 यानी कितना हो गया, √n √1 1+2 1+2, सो दिस इज √3। तो √3 कितना होता है 1.732, या √4 कितना था 2, √3 चाहिए तो लेस देन 2, तो लेस देन 2 क्लोज टू 2 तो 1 पॉइंट समथिंग है ना। तो √3 यहाँ आंसर एग्जैक्ट है 1.732 डिवाई। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 आ गए तो हम क्या करेंगे, इफ n इक्वल्स टू 2 तो आंसर तो 2 पॉइंट समथिंग है ना, √2 2+2 तो आंसर 2.8 डिवाई। इफ देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अनपेयर्ड 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग कितना, तो क्लोज टू 4 होना चाहिए तो 3.9 3.8 डिवाई। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 तो म्यू इज 4 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 5 के अराउंड होना चाहिए, तो 4 पॉइंट समथिंग यानी 4.8 4.5 डिवाई। क्लियर बच्चों। और अगर n इक्वल्स टू आपके पास 5 आ गया तो म्यू इक्वल्स टू 5 पॉइंट समथिंग है ना, 6 से कम होना चाहिए, 5 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 5.8 डिवाई। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म, हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। आपके पास बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, n1 है तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर है, n2 है तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग, 3 में 3 पॉइंट समथिंग। अब 3 पॉइंट समथिंग कितना, तो क्लोज टू 4, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग क्लोज टू 5, 6 है तो फिर आपको पेयर अप करना पड़ेगा है ना, इलेक्ट्रॉन्स फिल करके चेक करना पड़ेगा। यूँ नहीं अगर आपके पास 6 आ गया, D6 आ गया तो आपने N6 लिख दिया, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 तक तो सिंपल है, उसके बाद अगर D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो पेयर अप करना चालू कर दो है ना, अब वैल्यू कम होती जाएगी। सो आई होप आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं ये फाइंड करना आ गया होगा।